नमस्कार। रीडिंग गुरु में आपका पुनः स्वागत है। आज मैथ की नई वीडियो के साथ ट्राइंगल के बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। जो त्रिभुज होता है हमारा ट्राइंगल होता है, इसकी पहले डेफिनेशन ही देख रहे हैं हम। ट्राइंगल द क्लोज सर्किल with three side is called triangle। अर्थात तीन भुजाओं द्वारा, हिंदी में इसको लिख लें, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, ये कोई भी त्रिभुज बना दो, ये त्रिभुज या ट्राइंगल हो गया। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। ट्राइंगल जो है, इसको दो प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो इट इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। नंबर वन, अकॉर्डिंग टू साइड। नंबर टू, अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू साइड, दिशा के साइड के अनुसार, ठीक है ना, साइड के अनुसार, साइड मीन्स भुजा के अनुसार ट्राइंगल को तीन प्रकार से नाम दे सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं। क्या? पहला, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। अर्थात जिसमें ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल होती हैं। और आइसोस्केल ट्राइंगल इसका दूसरा टाइप है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। तीसरा है स्केलेंट ट्राइंगल, इसमें कोई भी साइड ट्राइंगल की इक्वल नहीं होती है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल को कहा जाता है समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोस्केल ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती हैं, तीसरी भुजा अनइक्वल होती है या डिफर होती है। इसका तीसरा टाइप है स्केलेंट ट्राइंगल या विषम बाहु त्रिभुज। अर्थात इसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, जैसे ये इससे इससे डिफर है, अर्थात ये तीनों अलग है। तो इसको हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, द ट्राइंगल which all three sides are इक्वल। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, उसे
समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये इसका डायग्राम है। जैसे ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल है। ठीक है, मान लो कि ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। ओके, इसका दूसरा पार्ट, आइसोस्केल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं इक्वल हो। ठीक है, द ट्रायंगल विच हैज टू इक्वल साइड्स। द ट्रायंगल which has two equal sides, अर्थात ऐसा त्रिभुज, हिंदी में देखें इसको, जिसमें दो भुजाएं समान या बराबर होती हैं, क्या कहलाते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स ये दोनों इक्वल होगी। मान लो ये है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, इसको कर दीजिएगा आप 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। थर्ड वन, स्केलेंट ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द ट्रायंगल which has all different या और डिफरेंट साइड्स, या हिंदी में देखें थे, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग, अर्थात डिफरेंट या विषम होती हैं, क्या कहलाते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी साइडें इक्वल हो। आइसोस्केल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज जिसकी समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। स्केलेंट ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज जिसकी एक भी साइड ट्रायंगल की इक्वल ना हो। ये अकॉर्डिंग टू
साइड ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन हुआ। अब अकॉर्डिंग टू एंगल देखें, ट्राइंगल के दो मैंने बताई थी आपको कि दो प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू साइड 3 टाइप्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेटल ट्राइंगल, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेंट ट्राइंगल, और आइसोस्केलेटल ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज, और स्केलेंट ट्राइंगल विषमबाहु त्रिभुज। अब इसको देखें हम अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल इसके भी 3 टाइप्स हैं। पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल या न्यून कोण त्रिभुज। इसमें ट्राइंगल का कोई भी एंगल 90 ना तो 90 होता ना 90 से ऊपर होता, अर्थात तीनों एंगल के मान 90 से कम होते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण की वैल्यू होती है 0 to 90। मैंने पिछली वाले वीडियो में आपको बताया, जो न्यून कोण होता है उसकी वैल्यू 0 से 90 होती है, मीन्स 0 से ज़्यादा और 90 से कम। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल आपको उसी से इसका नाम पड़ा है, जिसका कोई भी एंगल 90 का ना हो, अर्थात सभी एंगल 90 से कम के हों। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लें। द ट्राइंगल in which every angle's value is less than 90 डिग्री, अर्थात इसका हर कोण 90 अंश से कम का होता है। हिंदी में ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम का होता है, क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें हमने इसको बना दिया है। दूसरा इसका राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चूंकि तीनों सम, इसके इंटीरियर एंगल के सम 180 होता है, अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, मतलब तीनों को ऐड करें कोई भी ट्राइंगल बने उसका सम 180 होगा, अर्थात उसके आंतरिक कोणों का मान 180 होगा ऐड किया जाए तो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द ट्राइंगल in which one angle is 90 डिग्री। ठीक है, हिंदी में ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है,
समकोण त्रिभुज कहलाता है। समझ में आ गया ना? राइट एंगल ट्राइंगल अर्थात समकोण त्रिभुज। क्या? द ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, अर्थात ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, जब एक 90 का हो गया तो इन दोनों का मान क्या हो गया आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का 90 होगा, चूंकि तीनों का 180 है तो ये 90 होगा, तो इन दोनों का 90 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 से भी कम, 90 से भी कम। ठीक है, इसका थर्ड टाइप आया ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अर्थात अधिक कोण त्रिभुज। इसमें जो अधिक कोण त्रिभुज होता है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है, इसका एक एंगल, कोई भी एक एंगल मोर देन 90 होगा। जैसे ये 90 से ज़्यादा, मान लो 100 हो गया तो ये 40 हो जाएगा, या ये 50 हो जाए, ये 30 हो जाए, कोई भी हो जाए, मीन्स एक एंगल इसका मोर देन 90 होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द ट्राइंगल in which one angle is more than 90 डिग्री। ओके, ऐसा हिंदी में लिखेंगे, ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है, अधिक होता है, क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? क्या? अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। नंबर 1 एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज, अर्थात जिसका कोई भी कोण 90 अंश से कम, कोई भी कोण 90 अंश का ना हो, अर्थात सभी कोण 90 अंश से कम के हों, या ये कह सकते हैं कि हर कोण 90 अंश से कम का हो। राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश से अधिक का हो। एक बार पुनः इसको देख लीजिए। ठीक है ना? ट्राइंगल का क्या होता? द